नमस्कार दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें, संत जगदीश मुनि जी जिन्होंने 30 साल पहले इस सिस्टम की खोज की है, योग के द्वारा उन्होंने इस सिस्टम की खोज की है। संत जगदीश मुनि जी पिछले 30 साल से 485 कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर चुके हैं। लाखों लोग उनके इलाज से ठीक भी हुए हैं। लाइलाज बीमारियों का इलाज इनके द्वारा किया जाता है। ऐसी बीमारियों का इलाज जिनका इलाज साइंस भी नहीं ढूंढ पाई है, उनका इलाज संत जगदीश मुनि जी द्वारा ढूंढा गया है। संत जगदीश मुनि जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके द्वारा जो इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इस बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि आखिर न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम है क्या। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि इस सिस्टम के जरिए इलाज कैसे किया जाता है और आखिर इसकी खोज संत जगदीश मुनि जी द्वारा किस तरह से की गई है। कि जो सर्वाइकल सिस्टम है, जो हमारा मेन, जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 40% से ज़्यादा लोग जो है सर्वाइकल की बीमारी से पीड़ित है। आज हमने उसके बारे में पूरा जानना है कि सर्वाइकल कैसे होता है, उसका इलाज हमने कैसे करना है, और जो हमारा सर्वाइकल माइनर न्यूरो है वो किस प्रकार काम करता है, वो सारी जानकारी जो है आज हमने लेनी है। और पंजाब के अंदर 80% से ज़्यादा लोग जो है वो सर्वाइकल्स के रोग से पीड़ित है। ये क्यों होता है इसके बारे में भी जानना है। दूसरा, अपना मिशन है कि बीमारी चाहे कोई भी हो, हमने उसको ठीक करना है। और उसको ठीक करने के लिए हमने जो बीमारी के मेन केंद्र होते हैं, मेन टिकाणा जिसको बोल देते हैं, पंजाबी में कहो भी टिकाणा है, उस टिकाणों को हमने ठीक करना है। उस टिकाणे को देखना है कि वहाँ बीमारी क्यों आई, उसको कैसे हमने ध्वस्त करना है, कैसे ठीक करना है, ये सारी जानकारी हमने हासिल करनी है। तो योग में सारी बीमारियों का इलाज है। योग जो हमारा है, योग का मतलब परमात्मा ही। योग को अगर समझें तो परमात्मा का स्वरूप है और उसके अंदर कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अंदर कोई भी रोग ही नहीं है। ठीक है ना। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सर्वाइकल। तो आपको मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि ये हमारा हेड है और ये हमारा बैक साइड का भाग है सर्वाइकल। सर्वाइकल के नीचे 7 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, ये हमारी सर्वाइकल की एक संरचना है। और इस संरचना का सीधा हमारा ये जो छोटा दिमाग है, इसको हम बोलते हैं मेरू रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु। मेरू रज्जु नाम से आप समझ जाएंगे कि मेरू एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसको सुमेरु पर्वत बोलते हैं। मेरू का मतलब होता है शिखर, और रज का मतलब होता है जो हमारी वीर्य शक्ति की अग्नि है। वीर्य शक्ति की जो ऊर्जा है वो हमारे नीचे रूट चक्र से उठ करके ऊपर जब आप पहुंचती है तो उसको ये गेन करता है। जो हमारा मेरू रज्जु है वो क्या करता है? इस ऊर्जा को गेन करता है। गेन का मतलब होता है उसको इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके फिर हमारे बॉडी के सारे सिस्टमों में ये ऊर्जा दौड़वाता है। और दूसरा, हमारे जो मेन माइंड है, जो हमारा मुख्य मेन न्यूरो है, इस मेन न्यूरो को ये सारा जो है एनर्जी पहले देता है, और हमारा दिमाग फिर पूरी बॉडी के सारे सिस्टमों को जितनी जिसको चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा मिलने से भी नुकसान और ना मिलने से भी नुकसान। जैसे एक पौधे को ज़्यादा पानी डाल दोगे तो भी वो सड़ जाएगा, और ना डालोगे तो भी सड़ जाएगा। तो उसको बैलेंस करता है। मेरू रज्जु ऊर्जा को इकट्ठा करता है, माइंड को देता है, और माइंड बॉडी के सारे सिस्टमों को क्या करता है? एनर्जी बैलेंस रूप में देता है, और उससे फिर सारा सिस्टम जो है वो काम करता है। तो अब क्या करता है कि ये हमारा छोटा दिमाग के पास
क्या क्या आता है? एक तो हमारे पास इसके पास अग्नि आती है, ब्लड आता है और ऊर्जा आती है, 3 चीज़ें आती है। चौथा क्या आता है? इसके साथ साथ हमारे पास जो ब्रह्मांड के थॉट्स है, क्या है? ब्रह्मांड के जो थॉट्स है, ब्रह्मांड के अंदर विचार है, सारा ब्रह्मांड जो है वो विचारों से भरा हुआ है। तो जो थॉट्स आते हैं वो एक एक थॉट जो है हमारे माइंड को देता है, एक एक विचार दिमाग को हमारे मेन न्यूरो को देता है। और मेन न्यूरो क्या करता है? उन विचारों को हल करता है, उनका परिणाम निकालता है, उनका रिजल्ट निकालता है। फिर उसके ऊपर वो बॉडी के ऊपर जिस भाग ने उस काम को करना होता है फिर उसके पास वो भेजता है। मान लो हमने किसी चीज़ को देखा, देखने के बाद हमें लगा कि ये काम करना चाहिए, तो काम कौन करेगा? हाथ करेंगे, बॉडी की ताकत करेगी, सारा सिस्टम काम करेगा ना। तो पूरी बॉडी को वो निर्देश देता है। जब आदमी क्या करता है कि यहाँ विचार ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई एक मंत्री अंदर बैठा है और लोग बाहर ज़्यादा इकट्ठे हो गए, अब मंत्री ने एक एक की बात सुननी है ना, और सारी भीड़ जब मंत्री के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी तो कोई काम नहीं होगा ना। समझ आ गई बात? शॉर्टली समझो। तो ऐसे ये है कि जब आदमी ज़्यादा सोचता है, विचार जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और उनका समाधान नहीं हो पाता, तब क्या होता है कि विचार आते किसके साथ हैं? हमारी ऊर्जा के साथ आते हैं। और ऊर्जा यहाँ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। ज़्यादा इकट्ठी ऊर्जा होने से वो ऊर्जा क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, जाम हो जाती है। और जाम होने से ये हमारे 7 पॉइंट जो है वो जाम हो जाते हैं, इनका सर्कुलेशन जो है उसमें विघ्न पैदा हो जाता है। समझाई बात? और इनके विघ्न पैदा होने से जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C7 तक, 1 से लेके 7 तक जो ऑर्गेन्स सर्वाइकल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ सप्लाई चलती है, जिससे वो काम करते हैं, जैसे मान लो C3 है, इसका सीधा संबंध हमारे लंग्स से है, लंग्स मीन फेफड़े से। अब अगर C3 जाम होगा तो हमारे फेफड़े संबंधी रोग पैदा हो जाएंगे। C1 जाम होगा, C2 जाम होगा तो हमारे ये शोल्डर, कंधे जो है वो जाम हो जाएंगे। यहाँ सूनापन पैदा हो जाएगा, हाथों में सूनापन पैदा हो जाएगा। हाथ जो है पूरी जब ऊर्जा नहीं आएगी तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी पहचान भी यही होती है कि हाथ सूने होने लगते हैं, कंधा जाम होने लगता है, गर्दन इधर उधर लेफ़्ट राइट मुड़नी बंद हो जाती है। और ये इतने से काम नहीं चलता है। अगर हमारा C1, C2 बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो हमारे को वो नामुराद बीमारियां पैदा हो जाती है जिनका कोई समाधान ही नहीं है। जैसे पार्किंसंस हो जाता है। पार्किंसन समझते हो? बॉडी का कुछ भाग ऐसे हिलता रहता है। क्यों हिलता है? कि बॉडी काम तो करना चाहती है लेकिन उसके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं पहुंचती, इसलिए क्या होता है कि वो भाग कंपन के रूप में हमें बताता है कि मेरे पास, मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा C1, C2 जो सर्वाइकल पॉइंट है वो क्या हो गया? जाम हो गया। जाम क्यों हुआ? हमारे एनर्जी के गलत उसके कारण हुआ। ऐसे ही हमारे बाकी के C1 से लेके C7 तक जब ये सारा सिस्टम जाम होता है तभी हमारे को भयंकर रोग लगते हैं। पार्किंसंस हो गया, डिप्रेशन हो गया, माइग्रेन हो गया, ये खतरनाक रोग जो है वो पैदा होते हैं। खैर, अब इसका जो नाम क्या है? CRMN, सर्वाइकल माइनर न्यूरो, ये इसका मेन नाम है जो हमने इसको खोजा है। खोजी हुई चीज़ का क्या नाम है? CRMN, सर्वाइकल माइनर न्यूरो। ये आपका हेडिंग रहेगा। इस हेडिंग पे ही आपने सारी चर्चा के ऊपर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रख के हमने इलाज देना है। अब हमारा काम है, ये चीज़ ब्लॉक हुई और हमने क्या करना है? हमारी जो थ्योरी है, जो हमारा न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम है, अब हमने इस सर्वाइकल को अपने सिस्टम में डालना है।
सिस्टम में डालने के बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले उस भाग को प्रेशर देना है जो कि प्राकृतिक है। प्रेशर से क्या होगा कि जो एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन जाम हुआ है हमने उसको खोलना है। प्रेशर पहला की, फर्स्ट की। उसके बाद हमने जब प्रेशर दिया, क्योंकि खून वहाँ रुका हुआ था, सिस्टम जाम था, इसलिए वो ड्राई था, तो उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमने उसके बाद उसको रबिंग देना है किसी भी ऑयल से, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे वो बादाम का तेल हो, चाहे वो अलसी का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे अखरोट का तेल हो, एनी वन कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। उससे क्या करेंगे, इस भाग की रबिंग करेंगे। रबिंग करने के बाद तीसरा जो आपको की है उससे आप इसको मसाज देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली आप सारा बाद में समझेंगे। पहले आपकी ये पढ़ाई है। अब इस भाग को, ये भाग बीमार है और जो भाग बीमार होता है हमने उस भाग को बड़े प्यार से, बड़ी अवेयरनेस से और बड़े होश पूर्वक और बड़ी नरमाई के साथ प्यार से हमने इस भाग को हील करना है। ठीक है ना। तो पहले हमने प्रेशर देना है, सर्वाइकल के रीढ़ की हड्डी के C7 तक प्रेशर देना है, इधर दोनों शोल्डर के साइडों को देना है, लेफ़्ट और राइट को, फिर उसके आर्म्स को ट्रीटमेंट करना है, पूरे भाग को इसको, मतलब C7 तक रीढ़ की हड्डी का गर्दन से लेके C7 तक हमने ट्रीटमेंट करना है। ठीक है ना। और इसके बाद हमारे जो शोल्डर है उन सबको ट्रीटमेंट देना है और हमारी जो साइडें हैं उन सबको हील करना है। उसके बाद मसाज देनी है। मसाज के बाद हमने जो हमारा चौथा है पॉइंट वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन देने से जिन जिन नसों में खून जाम हुआ उसको हमने उखाड़ना है, क्योंकि वाइब्रेशन से क्या होता है कि खून जो जमा हुआ है नसों के अंदर वो हट जाता है। और एक बार जब सर्कुलेशन चालू हो गया, जैसे आपने देखा होगा ना खेत में या नाली में जब जहाँ पानी चलता है, तो जहाँ पानी चलता है तो उसकी साइडों में काई आ जाती है, घास फूस आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो बहाव बंद हो जाता है। और जब हम उसको साफ़ कर देते हैं तो वही बहाव क्या हो जाता है, पूरा गति से चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमने जो इलाज देना है सारा नेचुरली प्रोसेस से ही इलाज देना है। वाइब्रेशन देना है। वाइब्रेशन के बाद ज़रूरत पड़े तो 5 की जो है हमारा, हम उसको टेंस के द्वारा भी हम उसको हील कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत गर्दन अगर जाम है उसको प्यार से हम S4 सेटिंग से भी हमने इस भाग को सेटिंग करना है। तो ये हमारी सर्वाइकल की पढ़ाई है और ये हमारा सर्वाइकल का सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने प्यार से हील करना है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ये जो जानकारी मिली है इसको आपने पूरा इसका अध्ययन करना है और पूरा इसका ध्यान देना है। और उसके बाद आगे हम प्रैक्टिकल की एक क्लिप बनाएंगे और उस क्लिप को भी ध्यान से देखना है और समझना है, ताकि आप पूरे प्यार से सर्वाइकल के सिस्टम को इलाज दे सकें। क्योंकि सर्वाइकल हमारा दिमाग के पास मेन माइनर न्यूरो है, जिससे कोई बड़ी बीमारी ना पैदा हो, बड़ा ख़तरा पैदा ना हो, बड़ा हमारा नुकसान ना हो। इसके लिए हमने इसको हील करना है। दूसरा, सभी संगत से भी हमारा निवेदन है कि हमने ये जो बातें आपको बताई है, आपने इन सब को सुना है, तो आपने भी ध्यान रखना है कि जब भी आपकी गर्दन में दर्द हो, आपके कंधों में दर्द हो, आपकी कोहनी में दर्द हो, आपके हाथ सूने हो रहे हों और हाथों की कुछ उंगलियां सूनी हो रही हो, आपका थंब अंगूठा सूना हो रहा हो, तो आपने तुरंत दवाई लेने से पहले आपने हमारे पास उस सर्वाइकल की सर्विस के लिए ज़रूर आना है। वैसे भी मैं आम लोगों से, सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी बॉडी की, जैसे जैसे हम आपको पढ़ाई करा रहे हैं, आज हमने जैसे सर्वाइकल के बारे में बताया है, तो सर्वाइकल का साल में एक बार 5 दिन के लिए न्यूरो 108 हीलिंग जो सिस्टम है उससे आपको इलाज लेते ही रहना चाहिए। साल में सिर्फ एक बार 5 दिन के लिए, कोई ज़्यादा नहीं है।
5 दिन अगर आप इलाज लेते हैं तो आपको 1 वर्ष के लिए सर्वाइकल के सिस्टम में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। जैसे खेत में नदीन आ जाते हैं तो हम उसको एक बार निकाल देते हैं तो इतने में फसल क्या हो जाती है, वो ऊपर उठने के लायक हो जाती है। ऐसे ही जब हम एक बार सर्वाइकल का इलाज ले लेंगे तो आपको इस सर्वाइकल के रोग से ज़िंदगी भर जूझना नहीं पड़ेगा। एक बार किया हुआ 5 दिन इलाज 1 वर्ष के लिए आपको फ़ायदा देगा, तो अगले वर्ष आप दोबारा फिर ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप जानकारी के साथ साथ अपना इलाज भी करवाते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी। तो आपने जाना किस तरह से संत जगदीश मुनि जी द्वारा बताया गया है कि सर्वाइकल का इलाज न्यूरो हीलिंग सिस्टम के जरिए किया जा सकता है। अगर आप भी इस रोग से पीड़ित हैं तो संत जगदीश मुनि जी से इस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको संत जगदीश मुनि जी के इलाज के बारे में नई नई जानकारियाँ उपलब्ध हों। तो इसी तरह से हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।